अंजलि का हाथ थरथराते हुए दरवाजे की चाबी घुमाते हुए पुराने ननिहाल के अंधेरे से टकराया। मां की बात याद आई, वहां मत जा बेटी, उस घर की दीवारों में रहस्य छुपे हैं। लेकिन नानी की मौत के बाद वो उनके इरादे को पूरा करने आई थी। रात को टूटते हुए वो अपने कमरे में खड़ी एक बड़ा आईना देखती है, धूल से ढका, लेकिन उसकी सतह चमक रही थी। गांव की राजेश्वरी मां ने कहा था, उस आईने को मत छुओ। 50 साल पहले मीरा, एक नौजवान विधवा, अपने पति की तलाश में यहां आई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आईने में फंस गई है। उस रात जब चांद आकाश में पूरा चढ़ा, अंजलि की नजर फिर से आईने पर पड़ी। इस बार उसने अपनी परछाई के पीछे एक और चेहरा देखा, लंबे काले बालों वाली महिला, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थी। मीरा, अगली सुबह गांव के लोगों ने अंजलि को पागल बताया। तुम्हारी नानी भी उसी आईने के सामने मरी थी, राजेश्वरी मां ने कहा। लेकिन अंजलि की जिद ने जीत हासिल की। रात होते ही वह फिर आईने के सामने खड़ी हुई। इस बार आईना धीरे धीरे गर्म होने लगा। मीरा की परछाई ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कान दी और अंजलि का चेहरा धीरे धीरे मीरा जैसा होने लगा। उसके हाथ आईने की सतह को छूने लगे और एक ठंडी हवा ने उसे अंदर खींच लिया। सुबह को राजेश्वरी मां ने खाली घर में आईने को टूटा पाया। किसी ने अंजलि को देखा नहीं, लेकिन आईने के टुकड़ों में से एक में 2 महिलाओं की परछाइयां एक साथ मुस्काती हुई दिखाई दी। और अब जब भी चांद पूरा होता है, गांव के बच्चे उस खंडहर में एक आवाज सुनते हैं, मैं तुम्हें तलाश रही हूं।